स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं और स्टैटिक जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रमुख केंद्रीय अनुसंधान केंद्र। देखिए स्टेट के, चाहे स्टेट जो है राजस्थान हो, यूपी हो या एमपी हो, सभी जगह यहाँ से अगर स्टेट का कोई एग्जाम है 1 से 2 प्रश्न, अगर पीसीएस है तो उसमें 2 बन जाते हैं और नॉर्मली है तो 1 प्रश्न जरूर बन जाता है यहाँ से। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट है ये केंद्रीय अनुसंधान केंद्र। ये वीडियो देखते देखते ये आपको 100% चीज़ें याद हो जाएंगी, इस बात की मेरी गारंटी है। और सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स कवर कर दिए गए हैं यहाँ पर। देखिए केंद्रीय अनुसंधान केंद्रों के अब तक के आए हुए जहाँ जहाँ पर भी पूछे हुए हैं, ढूंढ कर सारे प्रमुख अनुसंधान केंद्र यहाँ पर डाल दिए गए हैं और उनके आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो पूछे जाते हैं दूसरे एग्जाम से वही कहीं ना कहीं इधर उधर करके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के केंद्रों को। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका कैसे है, देखिए शिमला से हमें एक ही चीज़ याद आती है, शिमला मिर्च। ठीक है, तो शिमला मिर्च को किसके साथ मिलाकर बनाया जाता है, आलू के साथ मिला करके बनाया जाता है सब्जी में। ठीक है, तो ट्रिक बन जाती है हमारी, आलू शिमला मिर्च की सब्जी लोगों को बहुत पसंद होती है, तो शिमला मिर्च किसके साथ मिलकर बनती है, आलू के। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश में। देखिए शिमला भी याद रखिए और हिमाचल प्रदेश भी, क्योंकि कई जगह वो क्या करता है जगह का नाम ना दे करके राज्य का नाम दे देता है। ठीक है, उनको भी देखेंगे, मैंने प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्नों को डाला हुआ है अंत में। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं, केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कासरकोड केरल। ठीक है, तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र, तो देखिए नारियल को कैसे खाया जाता है। तो देखिए आपने देखा होगा नारियल को, नारियल जो सूखा हुआ नारियल होता है, नारियल जो हरे वाला नारियल नहीं, जिसे गोला कहते हैं घरों में, तो गोले को पहले जो है मम्मियाँ क्या करती हैं, ऐसे करके जो होता है एक, उस पर कसती हैं ऐसे करके, जिससे कि उसके टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, उसका हमारे यहाँ बिलैया कहते हैं और इसको मुझे पता नहीं कि क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसको नारियल को कैसे खाया जाता है, कसकर खाया जाता है। कसकर मतलब उसको होता है टुकड़े से कर देना, बुरादा बना देना उसका, है ना। तो नारियल को कसकर खाया जाता है, तो नारियल को कसकर खाना चाहिए, यानी नारियल को सीधा नहीं खाना चाहिए, पहले उसे कस लेना चाहिए, यानी उसका बुरादा बना लेना चाहिए, फिर खाना चाहिए। तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कासरकोड केरल, तो नारियल को कसकर खाना चाहिए। ठीक है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। ठीक है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। तो देखिए अगर आप लोगों ने पिक्चर या कोई भी सीरियल देखा होगा तो पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए कोई राजा है, उसने कोई जासूस बना करके दूसरे राजा के यहाँ भेज दिया, और अगर वो वहाँ पकड़ा जाता था तो वो तुरंत ही अपनी अंगूठी खोलता था और उसमें से जहर जो है खा लेता था, मर जाता था, क्योंकि वो उसका भेद नहीं बताता था। ऐसे ही क्या होता है, वो हीरे की अंगूठी होती थी, उसे चाट के मर जाते थे लोग, है ना। तो अंगूठी को क्या बोलते हैं, मुंदरी। तंबाकू को अंधा राजा मुंदरी में रखता था, मुंदरी बोला जाता है अंगूठी को। ठीक है, जो देहाती लैंग्वेज में मुंदरी बोलते हैं अंगूठी को। तो जो तंबाकू है, मान लीजिए मुंदरी में क्या रखते थे, मैंने अभी बताया जहर रखते थे वो लोग। तो पर ये जो राजा है अंधा, ये जहर वहर नहीं रखता, ये तंबाकू का बहुत शौकीन है, इसे पता है कि अंधा हूँ, कहाँ कहाँ जो है ढूंढूंगा तंबाकू, तो ये अपनी अंगूठी में तंबाकू रखता है। तो तंबाकू को अंधा राजा अपनी मुंदरी में रखता है। ठीक है, तो अंधा से मतलब है आंध्र प्रदेश, राजा मुंदरी से राजमुंदरी। ठीक है, और तंबाकू अनुसंधान केंद्र। देखिए जो रेड कलर से लिखे हुए हैं वो जगह के नाम हैं, और जो ये पर्पल कलर से लिखे हुए हैं बैंगनी कलर से, ये जैसे आलू अनुसंधान केंद्र है तो उसका नाम है। ठीक है, नारियल पर्पल से लिखा हुआ नारियल, कसकर यानी जगह का नाम है कासरकोड। ठीक है, तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र, अंधा आंध्र प्रदेश, राजा राजमुंदरी। ठीक है, तो राजा मुंदरी में रखता है क्या, तंबाकू। चलिए आगे देखते हैं, केंद्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची। तो देखिए केले को जब भी, जैसे केला होता है उसको आप ऐसे छील के ही खाते हैं, तो कह सकते हैं कि 3 बार छीलना पड़ता है ना, त्रिची। त्रिची का मतलब है 3 बार, 3 ऐसे करके ऐसे छीलना पड़ता है केला। ठीक है, तो केंद्रीय केला अनुसंधान केंद्र, केला को कैसे खाया जाएगा, ऐसे छील करके। ठीक है, तो केंद्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची। ठीक है, तो त्रिची से यानी 3 बार छीलना पड़ेगा उसको, उसमें 3 लेयर निकलती हैं ऐसे करके। ठीक है, तो त्रिची हो जाएगा। लेदर यानी चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई तमिलनाडु, केंद्रीय लेदर बोल दे या फिर इसको चमड़ा कह दे, दोनों की बात एक ही। अनुसंधान केंद्र चेन्नई तमिलनाडु। तो लेदर यानी चमड़े से हम याद करते हैं, हमने लेदर या चमड़े की नई चप्पल खरीदी, तो इसको और बढ़िया करने के लिए चेन्नई से नई चप्पल खरीदी। तो
चमड़े या लेदर की चप्पलें कहाँ से खरीदी? चेन्नई से नई चप्पलें खरीदी। तो याद करने का तरीका, हमने लेदर या चमड़े की चप्पलें चेन्नई से खरीदी। ठीक है, चलिए। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, तो भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान पुणे महाराष्ट्र। अब इसको देखिए, एक मिनट, इसको याद करने का तरीका देखिए। फिल्में कहाँ बनती हैं हमारे यहाँ? मुंबई में बनती हैं। ठीक है, मुंबई में बनती हैं। तो भाई ऐसा था कि मुंबई में तो जो है फिल्में बनती हैं, परंतु जो है फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान कहाँ बनाएंगे? पुणे में। ठीक है, पुणे कहाँ पर है? मुंबई के पास में है, 100-150 किलोमीटर जो है आगे पीछे है पुणे महाराष्ट्र में, वहीं पर है भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान। ठीक है, तो इसकी फ़ोटो देख लेते हैं। यह है भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान, ये कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो केंद्रीय, एक मिनट, केंद्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची, यानी 3 बार जो है केले की ऐसे ऐसे करके छीलना पड़ता है। लेदर और चमड़े की हमने नई चप्पलें खरीदी, नई यानी चेन्नई से खरीदी हैं। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान ये कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में है। और ये पुणे महाराष्ट्र की फ़ोटो है, और इन्होंने जो है इस पर पुणे नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे ही याद कर लीजिए। ठीक है, मुंबई में फिल्में बनती है, उसके नज़दीक में ये पुणे। ठीक है, तो पुणे महाराष्ट्र में क्या है? फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान। आगे आ जाते हैं। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखिए, नागपुर से ऐसा लगता है जैसे नागों का पुर हो, यानी नागों का गांव हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है नागपुर गांव में जो नाग हैं वो कपास के बने हुए। ठीक है, तो रियल के नाग नहीं है, नागपुर गांव में नाग कैसे है? कपास के, रुई के बने हुए जो है नाग है। ठीक है, तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, तो नागपुर गांव में नाग कपास के बने हुए हैं। ठीक है, ये नाग पर्यावरण के इंजीनियर हैं। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपका। ठीक है, आगे आप सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा आपको। ये नाग पर्यावरण के इंजीनियर हैं। अब आपको पता होना चाहिए, देखिए पर्यावरण संरक्षण या फिर जैव विविधता वगैरह पढ़ते हैं तो हमें पता है कि उसमें जो नाग हैं या सांप हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो भी हमारे पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, तो उनका संरक्षण भी किया जाता है जो विलुप्तप्राय प्रजाति में आते हैं। ठीक है, तो ये नाग पर्यावरण के क्या हैं? इंजीनियर हैं, क्योंकि पर्यावरण के लिए क्या है? नाग लाभदायक हैं। तो नागपुर गांव में नाग कपास के हैं, पर्यावरण के इंजीनियर हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी को इंजीनियरिंग कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, इसको नीरी कहा जाता है, कई जगह नीरी भी दे देगा। ठीक है, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर महाराष्ट्र, तो यहीं से बना दिया पर्यावरण के इंजीनियर नाग, यानी नागपुर में है पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र मैसूर कर्नाटक, मैसूर और खाद्यान्न प्रौद्योगिकी। ठीक है, या खाद्य प्रौद्योगिकी, तो आपको पता होना चाहिए खाद्यान्नों में मसूर की दाल सबसे बढ़िया है। खाद्यान्नों में यानी खाने वाली चीज़ों में जो है मसूर की दाल सबसे बढ़िया है, मैसूर यानी कर्नाटक में। ठीक है, मसूर की दाल यानी मैसूर में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से याद हो गए होंगे आपको। केंद्रीय कपास अनुसंधान नागपुर, नीरी पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर, क्योंकि नाग पर्यावरण के लिए अच्छे हैं। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य में सबसे बढ़िया कौन सी दाल है? मसूर की दाल, मसूर कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मोस्टली जो टाइम आता है वो अनसब्सक्राइब जो है लोग हैं उनका आता है, तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो है वो बाद में जब भी वीडियो आएंगे तो आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि जितने भी वीडियो आएंगे डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होंगे। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। भवन निर्माण के लिए जल और रोड़ी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है ये अनुसंधान केंद्रों के नाम होंगे, रोड़ी यानी उस जगह का नाम होगा, क्योंकि रेड कलर से हमने लिखा हुआ है रोड़ी को। तो भवन आपको पता ही, अगर आप मकान बनवाएंगे तो आपको जल यानी पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, और रोड़ी बजरपुट और जो भी चीज़ें होती है सबकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ईंट रोड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की उत्तराखंड, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है, जल विज्ञान संस्थान रुड़की उत्तराखंड, जो हमने कल पढ़ाया था मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान वो देहरादून में था। शब्दों को समझिए, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की उत्तराखंड। ठीक है, तो रोड़ी से रुड़की हो गया, जल से जल विज्ञान संस्थान। ठीक है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की, क्योंकि भवन निर्माण के लिए जो है रुड़की की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है,
भवन निर्माण के लिए जल और रोड़ी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसी तरीके से कनेक्ट कर लिया, जल रुड़की, ठीक है। या फिर इस तरीके से अगर अलग से याद करना है तो जल, जब भी हम नीचे पानी निकालते हैं जमीन में से तो पहले क्या निकलते हैं, रोड़ी पत्थर निकलते हैं, ठीक है। तो रुड़की से इससे बना देंगे हम, ठीक है। तो जल जब निकालते हैं जमीन में से, आपने देखा होगा बोरिंग वगैरह होता है या नल लगता है तो क्या निकलते हैं, कंकड़ पत्थर निकलते हैं, ठीक है। भवन निर्माण के लिए भी रुड़की की जरूरत यानी रोड़ी पत्थरों की जरूरत पड़ती है। खनन करने और ईंधन खर्च करने में बहुत धन लगता है। खनन आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कोयला वगैरह की जो खदानें होती हैं उन्हें जो है खनन बोलते हैं, उनको निकालने के जो है प्रोसेस को, है ना। और ईंधन को खर्च करने में बहुत धन लगता है। अब धन क्या होगी, कोई जगह होगी, ये दोनों क्या है, अनुसंधान केंद्र। अब क्या है इन्हें देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, खनन में क्या लगेगा, धन, धनबाद, खनन धनबाद। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान केंद्र, ईंधन, इसमें भी धन आ रहा है वैसे तो ये भी कहाँ है, धनबाद। ईंधन खर्च करने में भी क्या लगेगा, धन, धनबाद, ठीक है। तो चलिए ये क्या है, धनबाद की खानें हैं। ये जो फोटो है ये धनबाद की खानों की है, ठीक है, कोयले की खदान है। तो यहाँ क्या हो रहा है, खनन हो रहा है, ठीक है। तो खनन केंद्र कहाँ हो गया, धनबाद, क्योंकि खनन के लिए भी क्या चाहिए, धन चाहिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कितना खतरनाक सा लग रहा है ना, इससे भी खतरनाक ये देखिए। तो ये देख रहे हैं आप लोग जो है कोयला को जो है लेकर के जहाँ से जा रहे हैं, बहुत लोगों की इसमें डेथ भी हो जाती है बेचारों की, मजदूरों की, ठीक है। तो ये तो थे खनन, तो याद हो गया होगा, राष्ट्रीय खनन धनबाद, ईंधन धनबाद, और जल रोड़ी पत्थर रुड़की, भवन निर्माण के लिए रोड़ी पत्थर यानी रुड़की, उत्तराखंड, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अरे ये पहले ही आ गया, इसे बाद में आना था, खैर चलिए इसे बाद में बताएंगे। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र बहरामपुर पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो देखिए बहरामपुर पश्चिम बंगाल, दोनों याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल पूछा हुआ था एक जगह। तो रेशम अनुसंधान केंद्र बहरामपुर पश्चिम बंगाल। देखिए प्राचीन काल में रेशम मार्ग होता था जिस पर लुटेरे होते थे। तो रेशम के डाकू बड़े बेरहम होते हैं, ठीक है। तो रेशम के डाकू बड़े ही बेरहम होते हैं, यानी जो रेशम को जो है लूटते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े बेरहम होते हैं। रेशम अनुसंधान केंद्र जो है बहरामपुर पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा, बहरामपुर पश्चिम बंगाल। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पर ये इसलिए दिया गया था नीचे वाला, भारतीय पुरातात्विक, पुरातात्विक क्या होता है, जैसे कि पुरानी चीज़, जैसे हड़प्पा सभ्यता है या फिर कहीं पर कुछ पुराना कुछ मिला है कि यहाँ दबे हुए अवशेष मिले हैं किसी चीज़ के, तो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। अगर भारतीय सर्वेक्षण विभाग पूछा जाएगा तो वो कहाँ पर है, देहरादून में। मैंने कल आपको बताया था सर्वेक्षण विभाग क्या होता है, जो मैप वगैरह जारी करता है कि भारत का मैप कौन सा राज्य कहाँ पर है, तो उस मैप पर लिखा हुआ भी होता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून द्वारा, ठीक है। तो पुरातात्विक लग जाए विभाग में तो वो कोलकाता है, और सर्वेक्षण रहे खाली तो वो कहाँ पर है, देहरादून में, ठीक है। तो पुराना झूठ कोल पर ही बोला जाता है, तो इसको भी समझते हैं। देखिए पुराना यानी पुरातात्विक, झूठ यानी झूठ, तीनों को मिलाकर याद कर रहे हैं, ठीक है। कोल मतलब कोलकाता, तो कोलकाता को हम कॉल, जो आप फोन पे कॉल करते हैं उससे मिला रहे हैं। तो पुरातात्विक, पुरातात्विक का मतलब होता है प्राचीन, पुराना। तो पुराना जो भी कुछ है वो फोन पर बताया जाता है, कॉल पर ही बताया जाता है। पुराना झूठ कॉल पर ही बोला जाता है, कोलकाता। अब कोई पूछे झूठ, झूठ भी किस पे बोलते हैं लोग, कॉल पे ही बोलते हैं, भैया कहाँ हो, कि यहाँ बैठे हैं, ठीक है, होता कहीं है, बताता कोई कहीं पर है। तो झूठ कहाँ पर बोला जाता है, जो कॉल पर बोला जाता है। तो झूठ को बना दिया, झूठ कहाँ बोला जाएगा, कॉल पर ही बोला जाएगा। पुराना झूठ हो वो भी कॉल पर ही बोला जाएगा। पुरातात्विक मतलब पुराना, कहाँ पे, कॉल पर बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। भारतीय हीरा अनुसंधान सूत्र अनुसंधान केंद्र सूरत। तो ये क्या है, सूरत हीरे जैसी होनी चाहिए। देखिए सीरत को कहते हैं ना, सीरत अच्छी होनी चाहिए, तो सीरत को छोड़ो, यहाँ पर सूरत हीरे जैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो सूरत हीरे जैसी होनी चाहिए, हीरा अनुसंधान सूरत। तो चलिए आगे देखते हैं, एक बार और देख लीजिए। रेशम अनुसंधान केंद्र बहरामपुर, रेशम के डाकू बड़े ही बेरहम होते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, पुरातात्विक पुराना सब कुछ किस पर बताया जाएगा, कॉल पर ही बताया जाएगा। झूठ प्रौद्योगिकी, झूठ भी कॉल पर बोला जाता है, कोलकाता। हीरा अनुसंधान सूरत हीरे जैसी होनी चाहिए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, ठीक है। और पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता पश्चिम बंगाल।
चलिए अब ये देखिए, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान। ध्यान रखिएगा, उपोष्ण बागवानी, बागवानी के साथ दो ही पूछे जाते हैं, एक उपोष्ण है और एक शुष्क बागवानी है। ठीक है, उपोष्ण बागवानी तो कहाँ पर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ऊ से उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, उपोष्ण उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, ऊ से और प से उपोष्ण बन जाता है लखनऊ में। शुष्क बागवानी तो शुष्क क्षेत्र कहाँ पर है, सूखा यानी रेगिस्तान, थार कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ पर है, बीकानेर, है ना। तो शुष्क बागवानी कई बीघे में की जाएगी, बीघा से बना दिया बीघा, बीघा क्या होता है, खेत को जो है नापते हैं कितने बीघा। तो शुष्क बागवानी कहाँ पर की जाएगी, कई बीघे में की जाएगी, बीघा यानी बीकानेर राजस्थान में की जाएगी। ठीक है, पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर, इज्जत नगर किसका नाम रख दिया गया, बरेली का। ठीक है, इज्जत नगर बरेली। ठीक है, बरेली को ही अब क्या कहते हैं, इज्जत नगर, तो कंफ्यूज मत होइए। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, यूपी वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, पशुओं की चिकित्सा कराने से आपकी इज्जत बढ़ेगी ही। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे पशुओं को जब बीमार हो जाते हैं तो उनकी ढंग से जो है दवाई गोली नहीं कराते, ऐसे ही काम चला लेते रहते हैं। तो उनके लिए है भैया, पशुओं की चिकित्सा कराने से आपकी इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो इसलिए उन्हें टाइम से अगर बीमार हो जाते हैं तो दवाई दिलवा दो। तो पशुओं की चिकित्सा इज्जत नगर बरेली। भारतीय कृषि विपणन संस्थान जो है राजस्थान जयपुर में है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिए। देखिए कृषि विपणन, क्योंकि कृषि के जो अनुसंधान है वो अलग है, फिर भी मैंने जितने इंपॉर्टेंट थे सारे कलेक्ट करके एक जगह डाल दिए, क्योंकि ये भी उसी में आ जाते हैं। ठीक है, जो अभी ऊपर बताएं आपको। तो कृषि विपणन यानी कृषि का व्यापार वगैरह होगी तो लोग क्या कहेंगे, जय हो भाई, क्योंकि हमारी कृषि का भी व्यापार होने लगा है। विपणन मतलब व्यापार वगैरह, तो कृषि विपणन जब व्यापार करने जाते हैं लोग तो बोलते हैं जय हो, कम से कम हम भी पैसा कमा पाएंगे। तो जयपुर राजस्थान में। ठीक है, तो भारतीय हीरा अनुसंधान केंद्र, ये आपको पता ही है, सूरत हीरे जैसी होनी चाहिए। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद, तो मान लीजिए जिन लोगों के टोल प्लाजा वगैरह होते हैं तो जाहिर सी बात है वो लोग पैसे वाले होंगे। तो अहमदाबाद में से हमने बना लिया अहम, तो उन्हें घमंड हो ही जाएगा। तो जिनके प्लाज्मा वैसे खून वाला प्लाज्मा है ये। ठीक है, तो प्लाज्मा नहीं है ये, टोल प्लाजा ही समझो, कभी ट्रिक बना रहे हैं इसको। ठीक है, तो प्लाज्मा का मतलब बना दिया प्लाजा। ठीक है, तो प्लाजा वगैरह जिनके होते हैं उन लोगों को अहम यानी घमंड आ ही जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, तो ये प्रश्न है पहला, ये भी विभिन्न कक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, तो मैंने एक दो फोटो डाल दिए हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। केंद्रीय रेशम अनुसंधान, रेशम के डाकू बड़े ही बेरहम थे, अब देख लो बेरहम नहीं है यहाँ पर। अब आपको पता होना चाहिए बहरामपुर कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। देहरादून का एक ही पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, जो है तमिलनाडु का अभी नहीं, मेरे ख्याल से तमिलनाडु का भी एक आया था, वो कल के वीडियो में था, क्या था, कोयम्बटूर गन्ना प्रजनन केंद्र। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विपणन, ठीक है, कृषि का व्यापार मार्केटिंग है ना, तो ये कहाँ पर है, जयपुर राजस्थान में। ठीक है, नई दिल्ली के कल मैंने बताए थे, करनाल के आप लोगों को पता ही होनी चाहिए, डेयरी, और डेयरी में भैंसें होती हैं तो आसपास मृदा लवड़ता। ठीक है, पंतनगर में एक कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो ये आपके हो गए। देखिए रिवाइज जरूर करिएगा। अब आ जाइए यहाँ पर, ये जो है सम्मिलित करने के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान जो है अभियांत्रिकी कहाँ पर है, अनुसंधान संस्थान, यानी ये क्या है, नीरी कहाँ पर था, पर्यावरण के लिए क्या अच्छे हैं, नागपुर। खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्यान्नों में सबसे अच्छी मसूर की दाल, मैसूर। आलू के साथ किसकी सब्जी, शिमला मिर्च, शिमला। तंबाकू को राजा अपनी मुंदरी में रखता था, अंधा राजा राजमुंदरी, हो गया। ठीक है, तो इजीली कर पा रहे होंगे आप लोग। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी, उपोष्ण लखनऊ उत्तर प्रदेश। अगर शुष्क बागवानी आ जाए तो कई बीघे में करनी पड़ती है, सूखे में बागवानी तब जाकर के थोड़ा बहुत कुछ होता है। तो शुष्क बागवानी बीकानेर राजस्थान। कोलकाता पश्चिम बंगाल में कोल जूट प्रौद्योगिकी और पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। रुड़की उत्तर प्रदेश में क्या क्या था, रुड़की जल विज्ञान संस्थान और भवन निर्माण संस्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, रुड़की ये गलत दिया हुआ, उत्तराखंड में। ठीक है, रुड़की उत्तराखंड में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग नहीं करते हैं तो ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो आप देख रहे होते हैं बहुत मेहनत लगती है भाई उनमें, लाल पीला करने में, छोटा बड़ा करने में। ठीक है, तो चलिए अगेन थैंक यू सो मच।